नमस्कार प्रिय भक्त गणों, भाद्रपद का महीना जिसे भादो के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर का छठा महीना होता है जो आमतौर पर अगस्त सितंबर में पड़ता है। यह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी और भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी शामिल है। भाद्रपद पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 16 दिन तक चलते हैं। मान्यता है कि भाद्र मास कर पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जी सहित अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व होता है और आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का हमारे देश में क्या प्रभाव होगा? सूतक काल कब से कब तक रहेगा? भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है और इसका व्रत कब रखा जाएगा? सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा? सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 11:45 पर और समाप्त होगी 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, ऐसे में इस बार 17 सितंबर मंगलवार को रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा। यह पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा और अगले दिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्नान दान किया जाएगा और 18 सितंबर बुधवार को ही पूर्णिमा स्नान दान के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसी दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं मंगलवार के पंचांग के बारे में। तो 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। अमृतकाल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। अभिजीत सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:05 पर होगा। आप इस समय के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और क्योंकि इस दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाएगा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त कथा पढ़ने और सुनने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। शाम की जो पूजा है वह आप शाम 6:22 से 6:46 के बीच में यदि करते हैं तो उससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो गोधूली बेला का मुहूर्त 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल का समय उत्तम रहेगा। ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर लें। यदि संभव हो तो दान भी दे सकते हैं।
दान आप दोनों ही दिनों में दे सकते हैं और इससे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अगर ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर इस बार शिववास योग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। इस दौरान भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती जी के साथ विराजमान रहेंगे और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अब जानिए चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह 6:11 से शुरू होकर सुबह 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में 17 सितंबर रात 9:30 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण दिन के समय लग रहा है। ऐसे में इस समय चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे और यदि रात के समय यह ग्रहण लगता तो हमारे देश में भी यह ग्रहण मान्य होता। इसलिए यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी हमारे देश में प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए पूजा पाठ, स्नान, दान, श्राद्ध से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर चंद्र ग्रहण की वीडियो आप जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।